ऑलराइट गाइस, तो यहाँ पे 4 फंक्शंस के नाम लिखे हुए हैं, ठीक है। तो जिसमें से कि पहला फंक्शन है strlen, जो कि क्या करता है, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग रिटर्न करता है। मतलब स्ट्रिंग में जितना भी नंबर ऑफ कैरेक्टर्स होंगे वो इस रिटर्न कर देगा, ठीक है। यहाँ पे लिखा भी हुआ है, इट रिटर्न्स द नंबर ऑफ कैरेक्टर्स इन अ स्ट्रिंग और लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। अगर हम सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करें तो ये स्ट्रिंग की लेंथ रिटर्न करता है। तो लेट सपोज ये एक नेम है अमन, ठीक है। तो अमन में कितने कैरेक्टर्स हो गए, 1 2 3 4। तो ये क्या रिटर्न करेगा, 4, ठीक है। ये 4 रिटर्न करेगा क्योंकि, और यही इसका स्ट्रिंग का लेंथ भी हो जाएगा। मतलब 1 2 3 4 4 कैरेक्टर्स हैं और स्ट्रिंग की लेंथ भी 4 हो गई, ठीक है। चलते हम दूसरे फंक्शन की ओर। अभी हम इसका प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन भी देखेंगे, बट फिलहाल हम थोड़ा सा समझ लेते हैं कि ये कैसे काम करता है, ठीक है। फिर दूसरा फंक्शन strcmp। ये फंक्शन क्या करता है, यहाँ पे ध्यान से देखिए। दिस फंक्शन कंपेयर्स टू स्ट्रिंग, इट रिटर्न्स 1 इफ बोथ द स्ट्रिंग्स आर अनइक्वल एंड रिटर्न्स 0 इफ द स्ट्रिंग्स आर अनइक्वल। सॉरी, यहाँ पे अनइक्वल नहीं, यहाँ पे इक्वल होना चाहिए कायदे से, क्योंकि अगर दो स्ट्रिंग अगर आपस में अनइक्वल है तो ये 1 रिटर्न करेगा, और अगर इक्वल है तो ये 0 रिटर्न करेगा। तो यहाँ पे अनइक्वल नहीं, यहाँ पे इक्वल होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे इक्वल होगा, ठीक है। मतलब कि आप इसको समझे ऐसे कि यहाँ पे 2 स्ट्रिंग है हमारे पास, ठीक है। AMAN अमन, और दूसरा स्ट्रिंग है अमृत, ठीक है। तो ये दोनों स्ट्रिंग आपस में इक्वल नहीं है, ये देखिए, ये डिफरेंट है। तो ये क्या रिटर्न करेगा, 1। और अगर मैंने एक नाम और ले लिया रोहित, और फिर मैंने एक और भी नाम, उसी सेम नाम ले लिया, सेम स्ट्रिंग ले लिया रोहित, तो ये क्या रिटर्न करेगा, 0। समझ आ रही है आपको बात। मतलब कि अगर ये अनइक्वल रहा तो ये 1 रिटर्न करता है, और अगर ये इक्वल रहा दोनों आपस में तो ये क्या रिटर्न करता है, 0। चलते हम अब तीसरे फंक्शन की ओर। तो तीसरे फंक्शन में है strrev। इसका यूज़ क्या है, यूज टू रिवर्स द स्ट्रिंग। मतलब कि आप इसको समझिए, जैसे मान के चलिए मैंने लिखा है यहाँ पे रोहित, ठीक है। रोहित एक स्ट्रिंग है। अब जब भी हम इस फंक्शन का यूज़ करेंगे तो ये इस स्ट्रिंग को रिवर्स कर देगा। मतलब ये क्या रिटर्न करेगा, जब हम इस फंक्शन का यूज़ करेंगे तो ITHOR। घबराइए नहीं, हम सारे का प्रैक्टिकल, एक एक का प्रैक्टिकल देखेंगे और बहुत अच्छे से देखेंगे, ठीक है। तो ये जब भी हम strrev का यूज़ करेंगे तो हमें हमें क्या रिटर्न करेगा, ये उसका रिवर्स रिटर्न करेगा, ठीक है। क्योंकि इसका रिवर्स यही होता है, T यहाँ आ जाएगा, I यहाँ आ जाएगा, ठीक है। और फिर H यहाँ आ जाएगा, O यहाँ आ जाएगा, और R यहाँ आ जाएगा, ठीक है। एंड हमारे पास लास्ट फंक्शन है जो कि आज इस वीडियो में हम यहीं पे एंड करेंगे, वो है strlwr। ये देखिए, इसका यूज क्या है, यूज टू मेक स्ट्रिंग इन लोअर केस इफ इट इज इन अपर केस। मतलब कि अगर स्ट्रिंग अपर केस में तो ये क्या करेगा, उसको लोअर केस में कन्वर्ट कर देगा। मतलब जैसे कि मैंने एक नाम लिखा मोहित, ठीक है, मोहित लिखा, तो ये सारा का सारा अपर केस में है, तो ये क्या करेगा, इसको लोअर केस में कन्वर्ट कर देगा। मतलब कि MOHIT, ये ऐसा रिटर्न करेगा, ये ऐसा कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। ये अपर केस में है पहले से, और जब हम इस फंक्शन का यूज़ करेंगे तो ये इसको लोअर केस में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। तो ये रहा हमारा थ्योरी पार्ट। अब हम इसका प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन देखेंगे। और राइट गाइस, तो आ चुके हम अपनी आईडी पे, ठीक है। तो हम स्टार्ट करेंगे अपना प्रैक्टिकल। तो हमारा पहला फंक्शन क्या था, strlen, ठीक है। ये रहा हमारा पहला फंक्शन। तो हम इसका प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन देखते हैं कि ये स्ट्रिंग की लेंथ रिटर्न करता है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि सबसे पहले हेडर फाइल्स को इंक्लूड करेंगे, ठीक है। तो हेडर फाइल्स में इंक्लूड करना मस्ट होगा कौन सा, string.h, क्योंकि आप बिना string.h के इंक्लूड किए हुए इन सारे फंक्शंस का यूज नहीं कर सकते। इनको यूज़ करने के लिए इसके लिए एक लाइब्रेरी आती है, ठीक है, string.h, उसको हमें इंक्लूड करना पड़ेगा अपने प्रोग्राम में। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम हेडर फाइल्स को इंक्लूड कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं stdi को इंक्लूड कर लेता हूँ, ठीक है। एंड उसके बाद मैं string.h को इंक्लूड कर लेता हूँ, ठीक है। ये string.h मस्ट है, अगर आप इसको इंक्लूड नहीं करोगे तो ये सारे फंक्शंस का यूज आप नहीं कर पाओगे, ठीक है। और मैं एक मेन फंक्शन बनाता हूँ जिसमें कि हम अपनी सारी कोड लिख रहे होंगे, ठीक है।
और इस मेन फंक्शन में अभी हम फर्स्ट वाले strlen का यूज़ करेंगे जो कि स्ट्रिंग की लेंथ रिटर्न करता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं यहाँ पे लिखता हूँ, ठीक है, एक इंटीजर टाइप की वेरिएबल ले लेता हूँ, हम उसमें लेंथ को रखेंगे, ठीक है, लेंथ को स्टोर करवाएंगे जो भी वो रिटर्न करेगा। तो मैं सपोज इंट एलियन नाम से एक वेरिएबल बना लेता हूँ। अब एलियन में हम क्या रखेंगे, एलियन में हम रखेंगे strlen, ठीक है। और ये जो जैसे एक मैंने कोई सा भी नेम ले लिया, लेट्स सपोज मोहित, ठीक है। तो ये इसकी लेंथ जो होगा, जो भी जितने भी नंबर ऑफ कैरेक्टर्स होंगे ये एलियन वेरिएबल में डाल देगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, हम एलियन को प्रिंट करवाएंगे। तो %d और फिर एलियन, ठीक है। ये किया मैंने, इसको सेव, ये किया कंपाइल और मैंने ये किया रन। और यहाँ पे देखिए एज अ आउटपुट 5 आ चुका है यहाँ पे। और इसमें कितने कैरेक्टर्स हैं, m 1 2 3 4 5, यहाँ पे 5 कैरेक्टर्स है और 5 एज आउटपुट भी आ चुका है, ठीक है। तो ये रहा हमारा पहला फंक्शन, ठीक है। अब दूसरा फंक्शन क्या है strcmp, ठीक है। ये दो स्ट्रिंग को कंपेयर करवाने के लिए यूज होता है, तो स्ट्रिंग आपस में इक्वल है या नहीं, ठीक है। तो चलिए हम उसका भी यूज करते हैं, ठीक है। और अभी मैं इंट नाम की एक और वेरिएबल ले लूँगा, क्योंकि या तो ये 0 रिटर्न करेगा या तो ये 1 रिटर्न करेगा। तो इंट मैं r नाम से एक वेरिएबल ले लूँगा जिसमें कि हम रिजल्ट को स्टोर करेंगे। अब r में हम क्या करेंगे, जो वो फंक्शन रिटर्न करेगा या तो 0 या तो 1, अगर वो इक्वल है तो वो 0, या तो फिर अगर अनइक्वल है तो वो 1 रिटर्न करेगा। तो हम उसको स्टोर करवा लेंगे r में, ठीक है। तो strcmp फंक्शन को हम कॉल करते हैं और दो स्ट्रिंग को हम कंपेयर करवाते हैं। लेट्स सपोज मैं पहला स्ट्रिंग लेता हूँ अमृत, ठीक है, और दूसरा स्ट्रिंग मैं ले लेता हूँ अमर। अब हम इसको कंपेयर करवाते हैं, ठीक है। Ctrl+S से मैंने किया सेव। अब मैंने इसको अब कंपाइल, और सॉरी मैं यहाँ पे प्रिंट, मैंने अभी तक प्रिंट फंक्शन का यूज़ नहीं किया, ठीक है। मैं यहाँ पे प्रिंट फंक्शन का यूज़ कर लेता हूँ और r को यहाँ पे एज अ प्रिंट करवा लेता हूँ, ठीक है। ये मैंने किया सेव, ये किया कंपाइल और किया ये रन। ये देखिए ये एज एन आउटपुट 1 आ चुका है। क्यों? क्योंकि अमृत और अमर दोनों आपस में इक्वल नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे 1 आ गया, और इसमें अगर इक्वल होता है तो 0 आता है। तो लेट सपोज मैं अमृत और अमृत ही ले लेता हूँ, ठीक है, AMRIT अमृत। अभी मैंने किया इसको सेव, फिर किया कंपाइल और किया रन। अब देखिए ये क्या दे रहा है, 0। ये दोनों आपस में इक्वल है, अमृत और अमृत दोनों सेम है, तो ये 0 रिटर्न कर रहा है, ठीक है। चलते हम अपने तीसरे फंक्शन पे। तो तीसरा फंक्शन हमारा है strrev, मतलब ये स्ट्रिंग को रिवर्स करने के काम आता है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, एक कैरेक्टर एरे बना लेते हैं। सबसे पहले कैरेक्टर टाइप पे एक एरे बना लेते हैं, ठीक है। कैर नेम और उसकी लेट्स सपोज 20 साइज दे देते हैं, और उसमें हम क्या करते हैं, एक नेम स्टोर करवाते हैं, लेट्स सपोज MOHIT मोहित, ठीक है। एंड अभी हमें ये इंटीजर वाली वैल्यू की कोई काम नहीं है, ठीक है। और हम क्या करेंगे, उस एरे में क्या स्टोर करवा लेंगे, सॉरी उस एरे में नहीं, हम उस फंक्शन को कॉल कर लेंगे strrev, और इसमें हम क्या पास कर देंगे, नेम, ठीक है। और अब हम क्या करेंगे, प्रिंटफ फंक्शन का यूज़ करके %s स्ट्रिंग को प्रिंट कराने के लिए आप %s का यूज करते हैं, और उस एरे को प्रिंट करवा लेंगे, ठीक है। मैंने मोहित दिया है, और अब इसका रिवर्स हम देखेंगे कि रिवर्स ये प्रिंट होके क्या आता है। ये मैंने किया कंपाइल और ये क्या रन, और ये देखिए ये हो गया इसका रिवर्स। T आ गया पहले, I आ गया उसके बाद, फिर H आ गया जहाँ, उसके बाद फिर O आ गया उसके बाद, एंड फाइनली लास्ट में M आ गया। तो ये मोहित का उल्टा ये हो गया, ठीक है। तो चलते हम अपनी आखिरी फंक्शन की ओर। तो ये है strlwr, मतलब कि अगर कोई भी स्ट्रिंग अपर केस में है तो वो उसको लोअर केस में कन्वर्ट कर देगा। अगर अपर केस में वो पहले से लोअर है तो वो लोअर ही छोड़ देगा, अगर अपर केस में है तो ये इसको अपर केस में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। तो चलिए मैं अभी क्या करता हूँ, एक यही एरे ले लेता हूँ 20 साइज का, ठीक है। और इस फंक्शन को मैं कॉल करने की कोशिश करता हूँ, जिसमें कि मैं क्या पास कर दूंगा, नेम strlwr, सॉरी यहाँ पे s होना चाहिए, strlwr। अब मैं इसको
सेव करता हूँ, ये किया मैंने कंपाइल और कि ये किया मैंने रन, और ये देखिए एज एन आउटपुट ये अपर केस में था MOHIT और ये यहाँ पे लोअर केस में आ चुका है MOHIT। ये सभी स्मॉल केस में है, स्मॉल लेटर्स हैं, ये सारे कैपिटल लेटर्स हैं। तो ये रहा गाइस हमारा पार्ट 1। आगे की वीडियो आएगी पार्ट 2, उसको भी आप जरूर देखिएगा। ये सारे यूजफुल फंक्शंस हैं और बहुत ही ज़्यादा यूज होंगे जब आप प्रोजेक्ट पे काम करेंगे, ठीक है। थैंक यू गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।